Mic is on. Can you off that? Jignesh, mute your mic. Jignesh, भाई सुना कर यार तू रिप्लाई नहीं देता है जिग्नेश को। कहाँ? चलो चलो, लास्ट टाइम क्या देखा था हमने? मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया हमारा। क्या चल रहा था लास्ट, क्या पढ़ा था हमने गाइस? कल क्या पढ़ा था? चलो अब मुझे बोल दो गाइस, कल हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे हम। हीटिंग इफेक्ट देख रहे थे, ठीक है। कल हीटिंग इफेक्ट देखा था हमने, सही है? या देख रहे थे हम? देखो, करंट का बताया था मैंने। करंट किसे बोलते हैं हम? फ्लो ऑफ चार्जेस को बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोलते हैं, या बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिसे बोलेंगे हम आपके लैंग्वेज में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जे फ्लो करतात वायर मधनं त्यांचं डायरेक्शन कसं असते? पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे, का निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे? कोणतं करेक्ट आहे? एक का, एक का दोन? बोल दो गाइस जल्दी। हम्म, अरे कोई तो आंसर दे दो। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं यहाँ पे। पढ़ाया है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। आंसर नहीं दोगे भाई तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा मैं। मुझे भी पता चलना चाहिए ना, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने लोग हो। अनिरुद्ध है, आराध्या है, आयान है, कल्याणी है, कौस्तुभ है, माधव है, प्रांजलि है, टैबलेट लाइट 7 कोने भैया, विवेक है, वैभव है, जिग्नेश है। कोई तो बोलो चलो। सेकेंड करेक्ट, गुड आंसर भाई, सेकेंड करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, देन what is the direction of conventional current? Conventional current, conventional current, direction of conventional current, बोल दो भाई।
सर तुम्ही काय विचारलेले? हा, इतका वेळ झाला मी तुम्हाला तेच विचारतोय, काहीच रिप्लाय नाही. हे बघ, जर इलेक्ट्रॉनची डायरेक्शन निगेटिव्ह कडनं पॉझिटिव्ह कडे असेल, तर करंटचं डायरेक्शन काय असेल? करंटचं डायरेक्शन, करंट जे फ्लो होते ना आपली वायर मधनं, तिचं डायरेक्शन काय असेल? कळाला का क्वेश्चन आता? बात क्यों नहीं करते हो रे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता है पढ़ाने पे, या सारा कुछ समझ में आता है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे लगता है मुझे कभी-कभी। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? जर चार्जेसचं डायरेक्शन हे असेल, जे वायर मधून चार्जेस फ्लो करतात ना, आपले इलेक्ट्रॉन फ्लो करतात ना, ते निगेटिव्ह, बॅटरीच्या निगेटिव्ह टोकापासून पॉझिटिव्ह टोकापर्यंत सेल असतो आपला, हा सेल. सेल जर मी असा सर्किट मध्ये लावला, जोडला एका बल्बला, जे चार्जेस असतात ना इलेक्ट्रॉन्स, हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह टोक, निगेटिव्ह टोकाकडनं कुठे जातात? पॉझिटिव्ह टोकाकडे जातात, फ्लो करतात. मग करंटची दिशा काय? डायरेक्शन ऑफ करंट. नंबर एक, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, निगेटिव्ह, आणि दुसरं निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. कोणता असेल बरं आन्सर याच्यातलं? डायरेक्शन ऑफ करंट. एक भी नहीं आंसर आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है सबके सब कैमरा ऑन करो, चलो कैमरा ऑन करो, मोबाइल आगे रख के क्या कर रहे हो आप लोग? चलो कैमरा ऑन करो, सबको कैमरा ऑन करना है, चलो। कैमरा ऑन करना है जल्दी, चलो सबको करना है। चलो जल्दी, चलो कैमरा ऑन करो, चलो जल्दी, मुझे समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो। कैमरा ऑन करो, चलो। क्रांति, कल्याणी, आराध्या, कैमरा ऑन करो, चलो चलो। शर्वरी, वैभव, अनिरुद्ध, आर्यन, अभिमन्यु, मतलब ये चार, ऊपर के चार लोग छोड़ के या पांच लोग छोड़ के बाकी सब मोबाइल ऐसे ही छोड़ के बैठ रहे क्लास में, क्लास ज्वाइन करके। कैमरा ऑन करो, चलो। क्विक, कैमरा ऑन करना है, चलो कैमरा ऑन करो, चलो। तेजस्विनी, अभिजीत, अनिरुद्ध, अभिजीत बंद नहीं करना है कैमरा। क्रांति, प्रांजलि, अभिमन्यु, जिग्नेश, सृष्टि, शर्वरी, मतलब भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के मोबाइल रख के कहीं पे तो घूम रहे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे अभी। एक का भी आंसर नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो एक का भी आंसर नहीं आता है। रॉन्ग होने दो ना, रॉन्ग होने दो, कुछ दिक्कत नहीं होती है। अभिमन्यु बंद मत करना अभी,
रॉन्ग होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए है ना हम यहाँ पे। आपको आंसर आते आते नहीं, ऐसा नहीं। प्रांजलि भोसले, कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई आपका? चलो ठीक है ना। हाँ, स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी अभी? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ चलो आंसर्स आ गए। सिराज टैबलेट एक 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 बोल रहा है, चलो ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? एक। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव टू निगेटिव, करेक्ट है। देखो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? अगर फ्लॉप फ्लॉप सॉरी इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो करंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव आ रहा है। सही है। तो मान लो एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर चार्जेस इलेक्ट्रॉन नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? बोलो भाई। हाँ, अगर नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहे हैं चार्जेस, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ। यस, ऑब्वियसली क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ रहेगा। ये क्या रहेगा? साउथ टू नॉर्थ रहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ये चीज याद रखना, ये कभी भी भूलना नहीं है। सही है ना? अभी हीटिंग इफेक्ट देखेंगे हम, चलो ठीक है। मान लो एक वायर है हमारा, ठीक है, एक वायर है। ऐसा एक वायर है, मान लो सर्किट में ज्वाइन किया है हमने, एक बड़े सेल को जोड़ा है हमने, सेल को। इसके अंदर चार्जेस है बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है भाई? एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हैव इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी। एनर्जी है भाई इलेक्ट्रॉन्स के पास। सही है। अगर मान लो किसी कारणवश ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुक रहे हैं बहुत ज्यादा, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे क्या रुक रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एनर्जी जमा होना शुरू हो जाएगी सारों की। और यही एनर्जी कहाँ पे जाएगी? हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। Buckets participants कशाला बोलतोस? हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। और यही पडलेले हीट को क्या करते हैं हम? यूज करते हैं हम। हाँ यही हीट को क्या करते हैं हम? यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? देखो इसको, आयरनिंग में, आयरनिंग में यूज करते हैं। देखो, घर में हीटर होता है, देखो हीटर, इसको यूज करते हैं। देन अगेन कहाँ पे यूज करते हैं? कुकिंग के लिए यूज करते हैं। देखो, हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। तो और कहाँ कहाँ पे ये वाली हीटिंग यूज करते हैं हम? हम्म? और ये हीट क्यों हो रहा है भाई? अभी यहाँ पे मैंने दिखाया, देखो आपको, हीट क्यों हो रहा है ये? देखो, हीट क्यों हो रहा है यहाँ पे वायर?
क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी हम्म, प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करने का काम करती है। टू अपोज। जैसे आप अभी धूप में निकलो घर से, मम्मी निकलने देगी क्या आपको घर से बाहर? मम्मी रोकेगी या नहीं रोकेगी आपको? ये तो ऑब्वियसली मम्मी आपको रोकेगी, अपोज करेगी आपको घर से बाहर जाने के लिए। तो सेम किसी भी वायर में और किसी भी मटेरियल में ये रेजिस्टेंस होता है, ये अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। ये अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये मेटल्स हो रहेंगे, मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स में ये रेजिस्टेंस कैसे रहेगा? कम रहेगा, कम रहेगा। ये रेजिस्टेंस किसको अपोज कर रहा है, करेगा? चार्जेस को। किसको अपोज करेगा? ये जो चार्जेस दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपोज करेगा, इनको रोकेगा। सही है, इनको आगे नहीं जाने देगा। देखो मैंने यहाँ तक बहुत सारे चार्जेस निकाले और एक ही जगह पे यहाँ पे बहुत ज्यादा निकाले। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ने उसको, उनको अपोज किया है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, सर क्या वहाँ इसीलिए। पे ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बोलो। मतलब कि यहाँ पे सर्किट बंद है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है वहां पे, रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है अगर सर्किट बंद है तो। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज, वहां पे वो नहीं है। सही है, लेकिन अभी, मतलब क्या वो हीट हो सकता है? हाँ, क्या वो हीट हो सकता है? हाँ ये भी हो सकता है हिट, लेकिन बहुत कम हिट होगा। देख अभी हीटर में जो कॉइल यूज करते, देखो घर पे कॉइल यूज करते हैं हम, देखो ऐसी कॉइल, कॉइल होती है क्या एक हीटर में वगैरह, या सिगड़ी ये वगैरह में कॉइल होती है क्या ऐसी? हाँ, ये जल्दी हीट कर जाएगी, हीट जल्दी करती है ये, क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो नॉर्मल फैन का, कूलर का वायर होता है, देखो हमारा फैन कूलर का वायर, क्या वो जितनी हीटर के अंदर हीट आ रही है, क्या हमारे वायर के अंदर आती है क्या हीट? क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, बहुत कम है रेजिस्टेंस। जितने चार्जेस आ रहे हैं ना, आराम से जाने देगा वो आगे। बट इन द केस ऑफ वाइल, निक्रोम वायर, वो हीट क्या रहेगी, हीट क्या हो जाएगी ज्यादा। इसका एक वीडियो दिखाता हूँ, देखो कैसे हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे निक्रोम वायर के अंदर। देखो, देखो ये वाला वीडियो। देखो ये सिगड़ी देखी है क्या कभी आपने ऐसे? जैसे स्विच ऑन कर दिया, हो रही है गर्म। देखो हो रही है गर्म नीचे से, देखो यहाँ पे। सही है, देखो ये वाली तुरंत जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी, तो यहाँ से ही आगे गर्म हो रही है। देखो यहाँ से ही आगे गर्म हो रही है। यहाँ पे देखो भाई, देखो
कितना गर्म हो गई देखो, हो गई गर्म। अभी एक चीज ऑब्जर्व की क्या आपने गाइस, टूट गई वो कॉइल गर्म होके, देखो गर्म कैसे हो रही है देखो। देखो अभी एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो गर्म भी हो रही है ना, ये यहां से नीचे हो रही है, देखो यहां से नीचे हो रही है गर्म, सही है। लेकिन यहां से गर्म नहीं हो रही है, हीट नहीं हो रही है यहां से, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेटल है प्योर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे है, वेरी लेस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा, हाय। हाई रहेगा, ठीक है। तो जहां पे भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना, वहां पे हीटिंग होती है, ठीक है। और ये जो वायर बनती है निक्रोम मटेरियल से बनती है, किससे, निक्रोम बोलते हैं इसको, निक्रोम वायर। ये अलॉय होता है, क्या होता है, अलॉय। मतलब अलॉय मतलब दो मेटल्स को मिक्स करना, मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल मिक्स करके जो मटेरियल बनाया जाता है उसको अलॉय बोलते हैं। और ये बनता है निकेल और क्रोमियम से, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या, बोलो। ये समझ में आ गया क्या, बोलो। कंफर्मेशन दे दो गाइस। यस नाउ नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, चलो देखो आगे। यस सर। सेम यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिया है, देखो तो यहाँ पे जो मैंने बोला है, यहाँ पे भी वही बोला है, देखो हायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोर हीट, क्लियर है। अभी वही बोला मैंने वीडियो में उसके, देखो एवरी वायर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस अपोजिशन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या यही बोला था मैंने, मम्मी अपोज करती है आपको, बोला था अपोज करने यस के। सर। हाँ, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसके रेजिस्टेंस बोलते हैं। व्हेन करंट फोर्सेस इट वे थ्रू रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब ये यही सारी एनर्जी किसमें, किसके फॉर्म में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे एक्टिविटी में ये वायर के अंदर से हीट निकल रही है। आपके जो हीटर होता है ना, हीटर आपका हीटर घर पे पानी गर्म करने वाला, उसके अंदर भी ऐसी कॉइल ही होती है भाई, उसके अंदर भी क्या होती है, कॉइल होती है ऐसे, क्या होती है, कॉइल होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या, ये वाला समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल के लेना है तो निकाल लो, रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं ज्यादा। और ये चीज याद रखना, हायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मोर हीट, सही है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है, एक कार्डबोर्ड लेना है आपको, ऐसे देखो अभी एक कार्डबोर्ड लेना है आपको, कार्डबोर्ड समझते हो, हाँ। एक कार्डबोर्ड लेना है आपको, नॉर्मल सा अपना कार्डबोर्ड घर पे, ठीक है, ऐसे रखना है इसको। इसके ऊपर क्या करना है, कनेक्ट थ्री निक्रोम वायर बिटवीन टू नेल्स ऑन कार्डबोर्ड। दो नेल लगाने हैं यहाँ पे, नेल्स पता है, खिले, कील जिसे बोलते हैं हम, ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर लगाना है, ठीक है। और यहाँ से एक निक्रोम वायर क्या करनी है, हमें जोड़नी है, ऐसी वायर,
अभी क्या करना है, इसको हाथ लगाना है आपको, हाथ लगाना है। जैसे हाथ लगाओगे ठंडा लगेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, दो वायर जोड़ के अभी एक सेल को जोड़ना है ऐसे, सेल, इस नेल को अटैच करना है, ये इसको अटैच करना है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। 30 सेकंड के लिए चालू रखना है ये सेल, 30 सेकंड के लिए, या करंट करंट वगैरह पास करना है 30 सेकंड के लिए, और ये सेल बाद में निकाल लेना है। जैसे अभी 30 सेकंड हो गए मान लो, मैं क्या करूंगा, इसको निकाल दूंगा वायर को, निकाल दिया। तो अभी फिर से क्या करना है आपको, इसको टच करना है, इसको टच करना है आपको फिर से। तो क्या देखने के लिए मिल जाएगा भाई, वो जो स्ट्रिंग है वो लिटिल बिट हीट हो जाएगी। यस, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है या वायर है, ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, थोड़ा वार्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसका मतलब क्या होता है, जब निक्रोम वायर में ऑलरेडी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसके कारण वहां पे क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया ये, समझ में आ गया क्या। नाउ नेक्स्ट, अभी दो वायर है मान लो हमारे पास, एक निक्रोम की वायर है। अभी निक्रोम क्या है पता है आपको, निक्रोम क्या है, अलॉय है, क्या है, अलॉय है। अलॉय मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट। मेटल्स, मेटल्स मेटल्स। ले लो बना रही। ठीक है, अलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। तो निकेल एंड क्रोमियम का मिक्सचर है, यदि वो दिया है एन अलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस है, एंड हैज कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग। और इसका कैसे होता है, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, हाई होता है, बहुत ज्यादा, जल्दी मेल्ट ही नहीं होता है ये, गर्म कितना भी करो पिघलता नहीं है ये। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कॉपर वायर है इसके कंपैरिजन में, जो घर पे हम वायरिंग के लिए यूज करते हैं, देखो, तो हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। कॉपर वायर में क्या होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, इट यूज इन कनेक्टिंग वायर्स बिकॉज वी वांट करंट टू फ्लो इजीली विदाउट हीटिंग देम अप। हमें वायर, अगर हमारे सर, वायर हीट करते रहे, हाँ बोलो। क्या गोल्ड से करंट पास हो सकता है? यस ऑब्वियसली, गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और सिल्वर भी इज अ वेरी गुड कंडक्टर। सिल्वर भी क्या है, एक वेरी गुड कंडक्टर है। जनरली देखो, जनरली जनरली all metals are good गुड conductor इलेक्ट्रिसिटी, of इलेक्ट्रिसिटी, electricity and heat। हीट, सही है, and generally all non metals पुअर are कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। bad or poor conductor of बैड ऑफ heat पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and heat। हीट। सही है, यस। तो मैंने यहाँ पे जनरली क्यों वर्ड यूज किया है भाई, जनरली, बोलो। बिकॉज ऑफ ऑल मेटल्स।
बोलो जल्दी, जनरली वर्ड यूज क्या है? क्योंकि ज्यादा तो भी मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ठीक है, तो जनरली बोला है। और कुछ क्या होते हैं देखो, पुअर कंडक्टर होते हैं, थोड़े से पुअर, जनरली दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा कम कम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे भी जनरली लिखा है, मतलब नॉट ऑल। इसके अंदर कौन ऐसा एग्जांपल है, नॉन मेटल है फिर भी करंट फ्लो करवाता है? भाई कौन है ऐसा हमारे पास? नॉन मेटल है फिर भी करंट फ्लो करवाता है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन। नॉन मेटल है फिर भी क्या करता है, करंट फ्लो करवाता है। कौन है एक्सेप्शन भाई? बोलो, ऐसा कौन सा एग्जांपल है हमारे पास जो कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल है फिर भी, नॉन मेटल है फिर भी करंट फ्लो करवाता है? बोलो, सोचो सोचो सोचो, जोर लगा लो दिमाग पे। हाँ, बोलो गाइस। क्या सर? अरे क्वेश्चन सुना है, सुनते नहीं हो क्या रे आप? नॉन मेटल, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? मैंने क्या बोला कि जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं। हाँ। लेकिन एक कंडक्टर ऐसा है हमारे पास, नॉन मेटल ऐसा है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल होके भी, ग्रेफाइट। यस, ग्राफाइट। इट इज अ नॉन मेटल, still it conduct what, electricity. Graphite is a allotrope of carbon, क्या कार्बन, कार्बन, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन के 3 allotrope, तो डायमंड पता है आपको, डायमंड क्या हुआ? बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। ग्राफाइट, डायमंड कार्बन से ही बनता है और पुअर ग्राफाइट भी कार्बन कंडक्टर। से ही बनता है। हाँ, तो ये बैड कंडक्टर है और ये पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर है, अच्छी गुड करंट सप्लाई कंडक्टर। करता है। हाँ, अच्छी करंट सप्लाई करता है ये, कौन, ग्राफाइट। तो ये गाइस, यहां तक समझ में आ गया क्या? तो कॉपर वायर ही क्यों यूज करते हैं हम? मैंने तो बोला कि सिल्वर भी अच्छी करंट फ्लो करवाता है, सिल्वर तो कॉपर से भी ज्यादा करंट फ्लो अच्छी करता है। बैड कंडक्टर है सर, कौन जो करंट फ्लो करता है। लो रेसिस्टेंस रखता है। कौन कौन? कॉपर। कॉपर लो रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, आई एग्री। लेकिन सिल्वर और अच्छे से करंट फ्लो करता है, कॉपर से भी ज्यादा। सिल्वर कॉपर से महंगा है, महंगाई बढ़ गई है। यस, सिल्वर इज अ वेरी कॉस्टिंग। हेलो सर। सर कोई भी हाँ चोरी कर लेगा सर कॉपर सिल्वर हाँ, वायर देखो को। ये चोर चोर ज्यादा हो जाएंगे, सिल्वर के वायर अगर बिछा दिए तो हम। सर ग्रेफाइट में ऐसा क्या है जो करंट फ्लो करता है नॉन मेटल में ओके भी। भाई उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, 4 कार्बन एटम होते हैं ग्राफाइट के, ऐसे 4, एक ग्राफाइट 4, एक ग्राफाइट का एटम देखो। समझ में नहीं आएगा फिर भी ट्राई करता हूँ, ये 10th के लेवल का है इसका स्ट्रक्चर। ग्राफाइट का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, तो 4 कार्बन एटम होते हैं ग्राफाइट के, 4 कार्बन एटम होते हैं। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ही दिखा रहा हूँ मेरे को, एक मिनट दे दो मुझे, आपको देखना ही है ना ऐसा क्या होता है ग्राफाइट के अंदर, मैं यस दिखाता हूँ।
तो एक लोकलाइज्ड आइटम क्या होता है, फ्री होता है ग्राफाइट के अंदर। मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट। तो 10th का लेवल का क्वेश्चन है, तो चलो फिर अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन तो पूछ रहे हो एटलीस्ट। थैंक यू सर। लेयर्स में होता है देखो, जैसे ग्राफाइट कैसे होता है देखो, अपना बुक होता है, बुक मान लो ये बुक दिख रहा है क्या मेरे हाथ में, ऐसे बुक, ठीक है। तो ऐसे लेयर्स में होता है ग्राफाइट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ग्राफाइट का एक लेयर, ग्राफाइट के आइटम का दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ऐसा लेयर्स में होता है, ठीक है। आप जब पेंसिल से लिखते हो ना, तो ये ऊपर का एक लेयर नोटबुक के ऊपर चिपकता है आपके, जब दूसरी बार लिखते हो दूसरा दूसरा लेयर चिपकता है ऐसे, इस टाइप में। तो ये क्या होता है, लेयर्स में होता है। देखो यहाँ पे दिया भी है देखो यहाँ पे, ग्राफाइट इज एन allotrope ऑफ कार्बन एंड यूनिक लेयर मतलब एक के ऊपर ऐसे लेयर्स में होता है ये ग्राफाइट। कोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी ये बॉन्डिंग आपको नहीं है आपके सिलेबस के लिए, शायद पता है क्या? दो टाइप की होती है, ये याद रखना है। एक होती है कोवैलेंट और दूसरी होती है आयनिक। बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग। सर बॉन्डिंग का मतलब क्या है, क्या होते हैं? बॉन्डिंग इलेमेंट पता है क्या आपको? इलेमेंट, यस सर। यस सर। ये जो इलेमेंट होते हैं हमारे देखो, बोरॉन, हाँ, लिथियम, इलेमेंट, कैसे? यस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन CO2, वगैरह, ये ऑक्सीजन, CO2 वगैरह, ये नाइट्रोजन, कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया। क्या लिथियम। ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन जब बोलते हैं ना, ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूल हो गया, इलेमेंट नहीं बोलेंगे इसको हम। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कंपाउंड हो गया, लेकिन ये बनते किससे हैं? इलेमेंट से, एलिमेंट्स। इलेमेंट से, सही है। यस सर। देखो बॉन्डिंग किससे बोलते हैं, देखो आपको NaCl पता है, नमक आपका, यस सर। साल्ट। सॉल्ट पता है, ये सॉल्ट, यस सर। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड। सही है। तो ये यस बनता सर। किससे किससे, सोडियम से सोडियम एंड क्लोरीन क्लोराइड। से, क्लोराइड। क्लोरीन से किससे बनता है, सोडियम सोडियम और क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन, सही है। तो देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास, सही है। और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। 17, 6। अगर सोडियम का अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूंगा इलेक्ट्रॉन का, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स तीन। रहेंगे। टोटल हो गए क्या, एक एक, टोटल 10 हो गए क्या, देखो अभी 11 हो गए क्या, देखो। यस सर। तो सेम क्लोरीन के भी अंदर क्या होता है, देखो क्लोरीन के अंदर भी पहले राउंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के, दूसरे में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे, 1 2 सर 3 सर 4 कॉमन है क्या? 5 6। हाँ कॉमन पहले राउंड में 2 ही रहते हैं क्या? हाँ, पहले राउंड में 2 ही रहते, देखो पहले राउंड में ऑलवेज 2 रहेंगे, दूसरे राउंड में ऑलवेज 8 रहेंगे, तीसरे राउंड में ऑलवेज 18 रहेंगे, फोर्थ राउंड में ऑलवेज 32 रहेंगे, यस सर। यस। सही है, ये याद रखना। तो दूसरे राउंड में 8 हो गए क्या हमारे यहाँ पे, 8 हो गए। तो तीसरे राउंड में कितने रहेंगे भाई क्लोरीन के, देन तीसरे राउंड में कितने रहेंगे, 7 रहेंगे 6। ना, देखो 6 नहीं 7 रहेंगे ना, पहले 7 राउंड में 2 रहेंगे। गए, हाँ दूसरे सर, राउंड में हाँ। 8 गए, 10 हो गए, 7 रहेंगे, 1 2 7। 4 5 6 6 and 7। 7 रहेंगे, डन। तो कोई भी 6 आइटम 7 के लिए, 6 7। हाँ देखो, हाँ कोई भी आइटम क्या ट्राई करता है पता है, उसके लास्ट का ऑर्बिट
ये जो लास्ट की सेल है ना, इसकी ये वाली लास्ट है और इसकी ये वाली लास्ट है। यस सर। लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे सोचता है कि वो उस लास्ट ऑर्बिट में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऐसे लगता है उनको। किसी भी आइटम को कम से कम कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। उसको Yes, ऑक्टेट sir. रूल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। ऑक्टेट रूल। रूल बोलते हैं। मतलब ऑक्टेट मतलब 8, ऑक्ट मतलब 8, ठीक है? यस सर। 8 होने चाहिए। अभी मान लो कि आपके पास 1 रुपया है, अभिजीत 1 रुपया है आपके पास, और आप फ्रेंड को मांग रहे हो कि मुझे, मेरे पास 1 रुपया है, आप मुझे और 99 रुपये दे दो, 99 रुपये दे मला, मला 100ची भरती करायची, तू देईल हाँ का सर. तुला मित्रा 99 रुपये तुझी 100ची भरती करण्यासाठी? नाही. अबे चलट मार. देणार. पण तुझ्याकडे 99 रुपये आहेत आणि तुला 1 रुपया कमी पडायला 100ची भरती करायला, 1 रुपया मागितल्याच्या नंतर देईल का मित्र तुला? हो. आरामात देऊन टाकेल. काय करेल? आरामात देऊन टाकेल. मग सेम या इलेमेंट मध्ये पण काय होते? अशीच बॉन्डिंग तयार होते. मग क्लोरीन काय करतो? सोडियमला म्हणतो, किंवा सोडियम काय म्हणतो क्लोरीनला, मला 7 इलेक्ट्रॉन दे, माझ्याकडे 1 आहे, तू मला 7 दे, माझा ऑक्टेट कंप्लीट होते. मग हा देईल का बरं 7 क्लोरीन त्याला? नाहीच देणार. मग क्लोरीन काय म्हणतो? मी तर देऊ शकत नाही 7 तुला, मला फक्त 1 लागायला कंप्लीट करायला माझा ऑक्टेट, तूच मला 1 दे. मग सोडियम ठीक आहे म्हणते, सोडियम याला 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो. असा 1 इलेक्ट्रॉन सोडियमचा देऊन टाकतो. सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो त्याला, आणि दोघांमध्ये काय होईल? एक मैत्री तयार होईल, एक बॉन्ड तयार होईल, बॉन्डिंग. दोघांमध्ये बॉन्डिंग तयार होईल. हा, मग ती बॉन्डिंग कुठली असेल? आयनिक बॉन्डिंग म्हणतात. आयन ट्रान्सफर होतोय ना, कंप्लीट ट्रान्सफर होतोय. हो सर. आयन म्हणजेच काय? चार्ज. Yes, sir. चार्ज कंप्लीट ट्रान्सफर होतो इकडे. मग याला काय म्हणायचं? अशा ट्रान्सफर मधून जी बॉन्डिंग तयार होते त्याला आयनिक बॉन्डिंग म्हणतात. ठीक है? Yes. कोवैलेंट बॉन्डिंग उद्या बघू आपण. गाइस यहाँ पे रुकेंगे हम, ठीक है? चल देखेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो इसका. चलो चलिए, क्या कल और एक बार फिर से निकालेंगे. चलो, बाय गाइस. बाय सर. बाय सर. बाय बाय सर. सर. हाँ बोलो. सर आप पीपीटी भेजने वाले थे पहले चैप्टर की. अरे किसी को तो भेजी है मैंने शायद एक. सबको चाहिए क्या? ठीक है, ग्रुप पे भेजता हूँ मैं. एक को भेजी थी मैंने. ठीक है, सर बाकी ग्रुप सबको भी भेजता हूँ. हाँ ठीक है, ग्रुप पे भेजता हूँ. बाय.